अनुज जी, फर्स्ट हैंड अकाउंट, आप सुबह से हमने फुटेज देखे हैं, आप सुबह से वहां पर मौजूद थे, क्या क्या आपने देखा और किस तरीके से सिचुएशन टैकल करने की कोशिश की? हमारे सभी सीनियर अधिकारी बता चुके हैं क्या सिचुएशन थी, सेम वही चीजें हैं जो उन्होंने बताई। हम आपसे, क्योंकि आप फर्स्ट हैंड अकाउंट थे, आप वहां पर मौजूद थे, आपके हिसाब से क्या हुआ, एक बार प्लीज हमें ये बताइए। मेरे हिसाब से हम वहाँ खाली कोर्ट के आदेश के कंप्लेंट्स के लिए गए थे, इतना था। जो भी अंदर सर्वे चल रहा था और बाहर जो उपद्रवियों की भीड़ इकट्ठी हुई, वो लगातार उनको कोई भ्रमित कर रहा था, वो भ्रमित थे क्योंकि कोर्ट का आदेश था। पुलिस अपनी मर्जी से थोड़े तो गई नहीं वहाँ, कंप्लेंट्स करना था। पहले दिन जो सर्वे हुआ था उस सर्वे में उन लोगों का, मीडिया पे भी उन्होंने, विष्णु शर्मा जी ने बोला कि वो वहाँ की भीड़ आ गई और मैं ढंग से नहीं कर पाया, तो उन लोगों ने दोबारा फिर उसकी वो की, तो इसलिए वो कराना था। 29 तारीख में तारीख है, उससे पहले कराना था और ये इसलिए करा भाई उससे पहले शुक्रवार आएगा, तो ये अभी हम जल्दी कर ले ताकि लोग, और इन सबको बता के बाकायदा ये जो इनके सदर है उनसे बता के, उनसे बात करके उन्होंने पूरा हमें आश्वासन दिया था हमारी जिम्मेवारी है, पब्लिक कुछ ऐसा कोई वो नहीं है, तो ऐसा कुछ था भी नहीं क्योंकि खाली उसमें सर्वे होना था और कोई वो नहीं था। अब वहाँ अचानक जो भीड़ इकट्ठा हुई, जो जो लोग वहाँ आए या क्यों आए, वो किस मंसूबे से आए, तो आप भी समझ सकते हो। यदि कोई चीज़ वहाँ चल रही है, कुछ हो रहा है, तो क्या जरूरत थी वहाँ आने, कोई वहाँ युद्ध थोड़ा ही था किसी के साथ, और हम कोई अपनी एक प्राइवेट प्रॉपर्टी पे कब्जा थोड़ा ही दिलाने गए थे। वो तो एक कोर्ट का आदेश था, उसका कंप्लेंस था, 29 तारीख उसमें लगी हुई है, उससे पहले ये कराना था, बस इतनी बात थी। उसमें पहले जो हो चुका था, जो बचा था वो नहीं कर पाए भीड़ की वजह से, वो उन्होंने करने के लिए वो गए। और फिर हिंसा इतनी ज्यादा भड़क गई कि उसमें गोलियां तक से चल गई। 315 बोर की गोली, दो युवकों के पोस्टमार्टम से ये पता चला है कि 315 बोर की 2 गोलियां जो है वो लगी हैं। तो सिचुएशन कैसे इतनी क्रिएट? 315 बोर पुलिस का तो है नहीं, ठीक है, ये मेरे पैर में लग रही है, ये देखो, तो छर्रे लगे हैं, सारी चीज़ है, गोलियां, पथराव, वो समय, वो मंजर यदि आप होते तो देखते। इतने लोग थे यहाँ जो प्रभावशाली लोग हैं, यदि वो चाहते तो वो रुक सकते थे। एक आवाज़ पे उनके जब आ सकते हैं तो एक आवाज़ पे रुक नहीं सकते क्या? तो उन्होंने नहीं चाहा रुकना, तो वो 4 घंटे नहीं, 1 घंटा नहीं, कई घंटे तक ये चीज़ चली। तो कुछ लोग उसमें बीच में आके उसको रोक सकते थे, भाई क्या हो रहा है क्या नहीं। पुलिस ने किसी भी, मतलब हर तरह का लाउड स्पीकर से बोल करके, हर तरीके से पुलिस ने सिचुएशन को, और अपने आप में लगातार हमारे 20-22 पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं। पूरी स्थिति को देखते हुए भाई स्थिति खराब ना हो कुछ ना हो, जब लगे भाई बिल्कुल ही ऐसी स्थिति है, तब भी टीयर गैस का प्रयोग हम करते रहे लगातार। गोली भी चलाई गई पुलिस की तरफ से। अब पुलिस की तरफ से आप बता रहे हो भाई गोली चली है, कोई कह रहा है कुछ इस तरह, कोई यदि ऐसे कर रहा है तो वो दिखाने के लिए भी होता है, ऐसा नहीं है उसमें गोली चलाई रहे। वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, उसमें दिख रहा है कि एक पुलिस के अधिकारी जो हैं वो ऐसे चला कर गन दिखा करके फायर कर रहे हैं। एक बात बताओ, पहली बात तो ये है, हमें आत्मरक्षा का अधिकार है, हम कोई मरने के लिए भर्ती थोड़ा ही हो रहे हैं पुलिस में। अरे भाई हम इनसे मार देंगे, हम मरने के लिए भर्ती हो रहे हैं पुलिस में? अरे भैया हमारे बच्चे हैं, परिवार है? हमारा परिवार नहीं है? अब इनके लिए ये एक पढ़े लिखे आदमी को और एक इस तरह के जाहिल मार देंगे? एक जीवन खत्म होता है, पूरा परिवार, पूरी फैमिली है एक पुलिस वाले की। आप पुलिस पे पुलिस, अरे आप सिचुएशन देखिए ना, क्या सिचुएशन थी पुलिस की। आप देखते 4 घंटे 6 घंटे, आपने क्यों नहीं विजुअल लिए? इतने मीडिया वाले थे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप देखते अंदर घुस के, बनाई क्यों नहीं अच्छी वीडियो जब हम फायरिंग कर रहे थे? तो यदि ऐसा लग रहा था वो बना लेते अंदर घुस के, जब वो इतने प्यार से काम हो रहा था तो वहां बना लेते ना वीडियो घुस के, आपको पता चल जाता। एक बार मैं आपसे वो आरोप बता रहा हूँ कि जो परिवार है वो कह रहा है कि सीओ कह रहे थे कि ठोक दो और उनके आदेश पर ही गोली मारने का। मेरी कोई आवाज बता दे ठोक दो या कुछ इस तरह से, ठीक है, मैंने सिर्फ कानून व्यवस्था को शांति बनाने के लिए जो भी उपयुक्त बल जो प्रयोग करना पड़ा वो किया है, ना किसी की मारने की, ना हमारी कोई बदनीयती थी या किसी को क्या होगा। उन लोगों में इस तरह की भीड़ थी, वो किस तरह के लोग थे, क्या थे, कोई कहीं का, कोई कहीं का, कोई अपराधी था, कोई क्या था, ठीक है, वो उनकी आपसी रंजिश भी हो सकती है। आखिरी सवाल है अनुज जी मेरा कि आखिर जो जिन युवकों की मौत हुई है उनके से जो गोली निकली है, तो आखिर वो गोली किसने चलाई, क्या आपको पता चला? नहीं, अभी देखो, वो वहाँ भीड़ थी, इतनी भीड़ थी, वहाँ
15,000 20,000 कुछ तुलना नहीं की जा सकती कितने लोग थे, ठीक है। उसमें कौन किस तरह का आदमी, इसीलिए तो हम भीड़ को इकट्ठा नहीं होने दे रहे थे भाई, यहाँ भीड़ में कोई उपद्रवी घुस गया, कोई ऐसी बात हो गई तो शांति मतलब भंग हो जाए, इसीलिए हम चाहते भाई आप यहाँ क्यों खड़े हो, आप आराम से उनसे बात करके बहुत तरीके से हमारी पीसफुल बात हो रही थी। ऐसा नहीं है, जब वो आ भी गए थे मैंने तो उनको उसके बाद भी कहा ठीक है तुम यहाँ खड़े रहो, कोई बात नहीं, पर इससे आगे मत जाना। सेल्फ डिफेंस में पुलिस की गोली उनको लगी या फिर जो उपद्रवी वहां पर इकट्ठा हुए थे माहौल बिगाड़ने के लिए उनकी तरफ से गोली चलाई गई? जो पुलिस की गोली, पुलिस देखो ट्रेनिंग शुदा फोर्स है, ठीक है, तो उन्हें पता है गोली चलानी है, गोली हवा में चलानी है, गोली क्या करनी है, ऐसा नहीं। पुलिस की गोली उन्हें नहीं लगी किसी को भी, ठीक है।